पूर्वांचल में यूपी के योगी, माफियाओं पर वार भी, संस्कृति और संस्कार भी। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और तल्खी बढ़ती जा रही है। यूपी के सियासी इतवार में आज वार संस्कार का बोलबाला था। विपक्ष पर वार सुनाई दे रहा था और राजनीतिक मंच पर संस्कार भी दिखाई दे रहे थे। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ? ये हो रहा है पूर्वांचल की जमीन पर, देवरिया जिले में, जहां से सीएम योगी ने आज 200 करोड़ 92 लाख की 412 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और फिर विपक्ष पर जमकर हमला बोलने से पहले शुरुआत की बाल गोपालों के अन्न प्रशासन संस्कार से। ये उसी सियासी सुपर संडे की तस्वीर है जो राजनीति के कर्कश तेवर पर खत्म होती है, लेकिन यहाँ इसकी शुरुआत हुई खीर से। यूपी सरकार की अन्न प्राशन योजना के तहत सीएम योगी ने बच्चों को खीर खिलाई और उसके बाद अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। फिर शुरू हुआ विपक्ष पर हमला। माफियाओं को सफाई करने वाले सीएम योगी ने आज विपक्ष को उसके विनाश की वजह भी बता दी। ये जितने माफिया हैं, ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। असल में ये साफ शब्दों में विपक्ष को चेतावनी थी कि अगर माफियाओं का साथ दिया तो विनाश तय है। उत्तर प्रदेश के खूंखार भूमाफियाओं और गैंगस्टर को सलाखों के पीछे ले जाने वाली योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले अपने फुल प्रूफ प्लान पर टिकी हुई है और वो है लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से लागू करना। योगी सरकार तय कर चुकी है कि यूपी में किसी भी तरह का माफिया राज नहीं चलेगा, फिर वो चाहे अवैध कब्जा हो या फिर देश के युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ का मामला हो। आज यूपीटीईटी की परीक्षा थी जिसमें करीब 20 लाख कैंडिडेट शामिल होने थे, लेकिन पेपर लीक हो गया। जैसे ही पेपर लीक हुआ उसे रद्द करने के ऑर्डर दिए गए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। सीएम योगी ने 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। इस मामले में यूपी के अलग अलग जिलों में अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सियासत अपनी भाषा खुद बना लेती है। जनता को विपक्ष के बहकावे में न आने की हिदायत देने के साथ साथ देवरिया में सीएम योगी बीजेपी की आगे की रणनीति को भी रोशनी दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश के स्नातकोत्तर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी संस्थानों में पढ़ने वाले हर युवा को, जिनकी संख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ युवा को टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश सरकार इसको देगी। अब ऐसा कौन हो सकता है कि चुनाव नजदीक हो और आरोप पर प्रत्यारोप न हो? एक तरफ सीएम योगी विकास की बात कर रहे थे तो वहीं कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर विकास पर ही सवाल खड़े कर दिए। 2022 की शुरुआत यूपी में विधानसभा चुनाव से होने वाली है तो जाहिर है कि 2021 का अंत राजनीतिक तेवर पर ही होगा। कोई भी पार्टी एक कदम पीछे नहीं रहना चाहती। किसी के पास सिर्फ आरोप है तो कोई विकास के काम गिना रहा है, लेकिन जनता किसके रिपोर्ट कार्ड पर अपनी मोहर लगाती है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। गोरखपुर में तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हुई है और साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी स्वयं एम्स जिसके लिए दिल्ली जाना होता था वो गोरखपुर में ही आ गया है। गोरखपुर में अगले महीने प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं।